हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है मर्जीना। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि न्यूज़ में देखा जा रहा है कि फिर से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध स्टार्ट हो चुका है। ये युद्ध लगभग 2 सालों से चली आ रही थी, लेकिन बीच में शीत युद्ध की तरह ये युद्ध हो रहा था। लेकिन अभी आमना-सामना हो चुका है। रूस ने कई सारे शहरों पे, यूक्रेन के कई सारे शहरों पे मिसाइलें दाग दी हैं, जिनके जवाब में यूक्रेन ने भी रूस को जवाबी करारा हमला देने के लिए तैयार है। पोलैंड की सीमा के पास लिविव में हमले के बाद यूक्रेन को एयर अलर्ट पर रखा गया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने लगभग 64 मिसाइलें दागी हैं और तो और ड्रोन से भी उसने हमला किया है। लेकिन यूक्रेन के जो डिफेंस है उसने कई सारे मिसाइलों को मार गिराया है। राजधानी कीव में 3 लोग मारे गए हैं, 21 लोग जख्मी हुआ है। वहाँ की 2 इमारतें जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राजधानी कीव का ये अंदर का ग्राउंड लोगों से भरा पड़ा है। यूक्रेन पर बीते कई हफ्तों के बाद इतना बड़ा हवाई हमला हुआ है और ये यूक्रेन के लोगों के लिए एक तरफ से रिमाइंडर रहेगी कि लगभग 2 साल से जारी रूसी हमले का खतरा अभी भी टला नहीं है, सर पर मंडरा रहा है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर देखा कि लड़ाकू जेट्स ने उड़ान भरी है, तो मैं समझ गई कि रात मुश्किल होने वाली है। 4:30 बजे हमने तैयारी शुरू की और यहाँ सबवे में आ गए, क्योंकि हमें शेल्टर की ज़रूरत थी। हम जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। हमारे देश में 2 साल से यही हो रहा है। Буде не перший раз, і не другий, і мабуть, не 10-й раз, а вже 2 роки це відбувається у нас в країні. यूक्रेन में रूस के इस समय हमले हो रहे हैं जब यूक्रेन ने अमेरिका से कई सारे पैकेज, राहत के पैकेज ले रखे हैं। यूक्रेन का कहना है कि अरबों डॉलर्स की ये मदद उनके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन यूएसए जो है ना, यूएसए कांग्रेस ने कई महीनों से इसे रोक रखा है। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि ऐसा करके रिपब्लिकन्स एक तरफ से रूस का पक्ष ले रहा है। उनका ये भी कहना है कि रिपब्लिकन्स का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके दबाव में आके उनके सामने झुक गए हैं। देखिए क्या कहते हैं। The clock is ticking. Every week, every month that passes without new aid Ukraine means fewer artillery shells, fewer air defense systems, fewer tools for Ukraine to defend itself against this Russian onslaught. Just what Putin wants. For those Republicans in Congress who think they can oppose funding for Ukraine and not be held accountable, history is watching. History is watching. The failure to support Ukraine at this critical moment will never be forgotten. दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि यूक्रेन में आम लोगों और राहत कर्मियों पर बढ़ते हमलों के कारण संयुक्त राष्ट्र की एक शीर्ष अधिकारी ने सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान उन पर कार्रवाई करने की बात कही है, उनको रोकने की बात कही है, क्योंकि रूस के बहुत सारे बैक टू बैक हमला होते ही जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की है कि इस साल जनवरी में ही 158 नागरिक मारे गए हैं और 438 घायल हुए हैं। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहती हूँ कि नागरिकों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले जहाँ कहीं भी हो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। ये बर्दाश्त के बाहर हैं और इन्हें फौरन रोकना चाहिए। यूक्रेन के सामने एक और चुनौती है। यूक्रेन की जो फौज है, वहाँ की सैनिकों की कमी की वजह से वो और ज़्यादा परेशान है। उनको ज़रूरत है नए लोगों की जो उनके फ़ौज में शामिल हो। इसलिए वहाँ पे मार्शल लॉ लगाए गए हैं। वहाँ पे 18 से लेके 60 वर्ष तक के उम्र के जो लोग हैं ना, उनको अपने देश से कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि क्या पता कभी भी जंग में शामिल हुआ जा सके। लेकिन कानून की कमियों के कारण वहाँ के जो लोग खुद काम करते हैं, वो भी लोग काम करने से लापरवाही करते हैं। जो अनिवार्य सेवा है वो खुद नहीं दे रहे हैं। इन कमियों पे उन लोगों को नया कानून बनाने की ज़रूरत है। ये किसी की माँ है, किसी की पत्नी, जो यूक्रेन में मार्च कर रही हैं। इनकी मांग है करीब 2 साल से जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को वापस बुलाने की। यारोस्लावा मुखा का कहना है कि अगर उनके देश को इस जंग में जीतना है तो उन सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए जो देश के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, और उनकी जगह दूसरों को जंग में भेजा जाना चाहिए।
हम सबको पता है कि ये लंबी जंग है। हमारे सैनिक 2 साल से लड़ रहे हैं और अब उन्हें बदला जाना चाहिए और हमारा उद्देश्य है इस जंग को जीतना। घायल और थके हुए सैनिकों से इस जंग को नहीं जीता जा सकता। अब तक ये प्रदर्शन छोटे स्तर पर ही हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे वक्त हो रहे हैं जब सरकार और सेना के जनरलों के बीच इसे लेकर विवाद है कि आगे की जंग में शामिल होने के लिए कितने लोगों को सेना में शामिल किया जाए। सोशल मीडिया पर कैंपेनर्स ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें सेना में शामिल होने से बच रहे लोगों को ढूंढ रहे सैनिकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच यूक्रेन के सांसद सेना में लोगों की भर्ती से जुड़े बिल पर बहस कर रहे हैं। ये सवाल राष्ट्रपति, संसद और सरकार से है। कई बार शायद हम चर्चा से बचना चाहते हैं। इसी वजह से इस मुद्दे की शुरुआत बेहद संवेदनशील तरीके से हुई है। सेना का कहना है कि उसे 5 लाख नए सैनिकों की जरूरत है ताकि वो जान गंवा चुके थके हुए सैनिकों की जगह ले सकें और नई यूनिट्स बना सकें। संसद और सरकार इस वजह से ज्यादा लोगों को सेना में शामिल करने से डर रही है क्योंकि इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इसे लेकर लोग खुश भी नहीं हैं। आखिर में सेना के जनरलों को लोगों को खुश करने वाला आंकड़ा चाहिए, लेकिन सबसे अहम चीज कुछ और है। जब तक लोगों को ये लगता है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हम लड़ते रहेंगे। और अभी मैं जनमत देख रहा हूँ और लोग चाहते हैं कि हम देश की रक्षा करते रहें। We will keep fighting. इस जगह का नाम बोरिस्पिल है। ये कीव का एक उपनगरीय इलाका है जहां स्थानीय लोग सेना में भर्ती होने के लिए आते हैं। यहाँ के कर्नल ने हमें इस प्रक्रिया को समझाया जो बड़े पैमाने पर कागजी है और हजारों लोग जो जंग में शामिल नहीं होना चाहते वो इससे बच रहे हैं। उन्हें उम्मीद है नए कानून से वो इंटरनेट के जरिए लोगों को सेना में शामिल होने के लिए बुला सकेंगे। लेकिन मिलिट्री सेवा को लेकर नया कानून लागू होना तो छोड़िए, फिलहाल पास तक नहीं हुआ है। इसलिए ये सवाल अब तक है कि यूक्रेन की सेना को असल में कितने सैनिक मिल पाएंगे। सरकार के सामने लाखों ऐसे सैनिक हैं जो थके हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मोर्चे से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि सेना को लाखों सैनिकों की जरूरत है जो उनकी जगह ले सकें और सेना के विस्तार में भी मदद कर सकें। और इस समस्या का समाधान ना होना इस साल यूक्रेन की सैन्य अभियान क्षमता को